मुरादाबाद पुलिस ने 2 दिन पहले हुई महिला की हत्या का खुलासा करते हुए उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। प्रेमी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वो महिला डिमांड से परेशान था। महिला आए दिन उससे पैसों की डिमांड करती थी। उसकी 26 बीघा जमीन भी बिकवा चुकी थी। पैसे नहीं देने पर उसे दुष्कर्म के केस में जेल भिजवाने की धमकी देती थी। इसी से तंग आकर उसने प्रेमिका की हत्या कर दी। घटना 18 अक्टूबर की है। मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में रानी नंगला में एक महिला का शव गन्ने के खेत में मिला था। उसका गला रेतकर हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम में महिला को 10 छुरे मारे जाने का खुलासा हुआ था। मिला था। उसका गला रेतकर हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम में महिला को 10 छुरे मारे जाने का खुलासा हुआ था। महिला की शिनाख्त सायदा 42 साल पत्नी जाफर अली निवासी गांव जाहिदपुर थाना भगतपुर के रूप में हुई थी। घटना के दिन महिला घर से दवा लेने जाने की बात कहकर निकली थी। एसएसपी हेमराज मीणा ने एसपी ग्रामीण संदीप कुमार मीणा के नेतृत्व में पुलिस की 5 टीमों को घटना के खुलासे के लिए लगाया था। महिला के पति ने अपने गांव के ही इम्तियाज को नामजद करते हुए एक अज्ञात में 2 लोगों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में नामजद इम्तियाज को गिरफ्तार कर लिया है। इम्तियाज ने पुलिस को पूछताछ में बताया है कि उसके सायदा के साथ पिछले काफी समय से रिलेशन थे। इसकी जानकारी दोनों ही परिवारों को हो गई थी। इसके बाद भी दोनों में रिश्ता बना हुआ था। उसने पुलिस को बताया कि सायदा उससे लगातार पैसों की डिमांड करती रहती थी, जिसे पूरा करने के लिए वो थोड़ा थोड़ा करके अपनी 26 बीघा जमीन बेच चुका था। इसके बाद भी सायदा की डिमांड पूरी नहीं हो रही थी। वो लगातार पैसे मांग रही थी और इनकार करने पर जेल भिजवाने की धमकी देती थी, जिससे वो बुरी तरह परेशान हो चुका था। इम्तियाज ने पुलिस पूछताछ में बताया कि 18 अक्टूबर को उसने देखा कि सायदा अकेले घर से कहीं जा रही है। भोजपुर में वो सायदा से मिला और उसे रोमांस करने के बहाने अपने साथ ले गया। रिक्शा से रानी नंगला में मजार के पास पहुंचे और फिर जंगल में चले गए। आरोपी इम्तियाज ने पुलिस को बताया कि यहाँ पहले उसने सायदा के साथ रिलेशन बनाया, इसके बाद उसके सीने में छुरा घोंप दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। 18 अक्टूबर 2023 को भोजपुर थाने के रानी नंगल गांव में गन्ने के खेत में एक महिला का शव मिला था, जिसकी ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, मैं स्वयं मौके पर पहुंचा, एसएसपी सर मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम बुलाई गई। वहां पे जब पाया गया तो महिला का शव, उसका गला कटा हुआ था और आसपास के लोगों से जब पूछताछ की गई तो महिला की पहचान जाहिदपुर भगतपुर थाना क्षेत्र के रूप में हुई। और उसके बाद में जब घर वालों से बातचीत हुई तो घर वालों ने एक नामजद तहरीर दी, जिसमें मुमतियाज का नाम दिया गया और मुमतियाज घटना वाले दिन से ही फरार था और पुलिस द्वारा एक टीम का गठन किया गया और उसकी धरपकड़ शुरू की गई। जो उसकी गिरफ्तारी हुई तो उसमें पूछताछ में उसने मुमतियाज ने बताया कि महिला के साथ उसके करीब 20-25 साल से संबंध थे और उसने महिला के चक्कर में करीब अपनी 26 बीघा जमीन बेच दी थी और उसको सारे पैसे उस महिला को दे दिए थे। लेकिन महिला कुछ समय से उसे ब्लैकमेल कर रही थी, उसे बार बार कह रही थी कि पैसे दीजिए नहीं तो मैं आपके खिलाफ बलात्कार का झूठा मुकदमा दर्ज कराऊंगी। तो इस वजह से ये काफ़ी परेशान था और ये मौका ढूंढ रहा था उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए। 18 तारीख को महिला अपने घर से दवा लेने के लिए बाहर निकली तो ये रास्ते में मिल गया मुमतियाज महिला को और इसने कहा कि कहाँ जा रही है, तो उसने बताया कि मैं दवा लेने जा रही हूँ। तो उसने बातचीत की, इसने कहा कि भोजपुर थाना क्षेत्र में रानी नांगल में एक पीर बाबा की दरगाह है, वहाँ अपन चलते, वहाँ बैठ के बातचीत करेंगे। तो महिला इसकी बातों में आ गई और इन्होंने एक ई रिक्शा किराए पर लिया और ये वहाँ पर खेतों में वहाँ पर गए रिक्शा से और वहाँ जाकर ये कुछ देर बैठे और वहाँ जाकर इसने मौका देखकर जो अपने साथ ये छुरी लाया था उसे महिला के सीने पे वार किया और उसकी गर्दन काट दी। उसके अलावा उसके सिर में भी वार किया। घटना का अनावरण हो गया है और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और घर वालों की तहरीर के आधार पर आईपीसी की धारा 302 और 201 में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाए। एक्चुअली इनके संबंध काफ़ी समय से थे ना और ये खुद भी मैरिड था, महिला भी मैरिड थी और इनके काफ़ी लंबे समय जिसका जो आरोपी है
मुमताज़। इसके घर वाले भी इसका विरोध करते थे, लेकिन ये उसके बावजूद नहीं माना। इसने खुद अपने बयान में स्वीकार किया है और इसके बच्चों ने भी बताया मुमताज़ के कि हमारे पिताजी ने इस महिला के चक्कर में करीब हमारी 26 बीघा जमीन बेच दी और जिसका 1 रुपया हमको नहीं दिया उस महिला